भजन संहिता 51। आइए हम अपना अध्ययन भजन 51 से आरंभ करें। दाऊद निश्चय ही पुराने नियम का एक सर्वश्रेष्ठ चरित्र है। उससे घृणा और प्रेम दोनों ही बहुतायत से प्राप्त हुए थे। दाऊद में लोगों के मनोभाव को दोनों पक्षों से प्रभावित करने की महान क्षमता थी। वो सदा अपने शत्रुओं के बारे में बात करता रहा जो उसके विरुद्ध प्रयास करते थे। फिर भी उसके पास ऐसे लोग थे जो वास्तव में समर्पित होकर उसके पीछे पीछे रहते थे। दाऊद को परमेश्वर के मन के अनुरूप मनुष्य कहा गया है और ये प्रशंसा दाऊद को इसलिए नहीं दी गई थी कि वो पाप रहित था, परंतु इसलिए कि उसका हृदय परमेश्वर की ओर सदा खुला रहता था। वो परमेश्वर का आज्ञाकारी था। यही कारण था कि परमेश्वर ने उसके साथ कार्य किया और संबंध बनाया। जब दाऊद गलती करता था तब परमेश्वर उसे सुधारता था। इस संसार में कोई भी व्यक्ति पाप रहित नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम गलती पर होते हैं तब परमेश्वर हमारे साथ बर्ताव करता है, और जब हम पापों से घिरे होते हैं तब हमें परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार होना चाहिए। भजन 51 में दाऊद के पाप की पृष्ठभूमि है। परमेश्वर यहां दाऊद के साथ बर्ताव कर रहा है। इस्राएल के लोग समतल छत वाले घर बनाते थे और छत के ऊपर गमले, कुर्सियां और झूले आदि होते थे। जब दाऊद अपनी छत पर टहल रहा था तब उसने अपने पड़ोस की छत पर एक युवती को नहाते हुए देखा और दाऊद में शारीरिक अभिलाषा जाग उठी। दाऊद ने संदेश भेजकर उसे बुलवाया और उसके साथ व्यभिचार किया। इसके परिणाम स्वरूप वो गर्भवती हुई। दाऊद ने इसे छिपाने के लिए उसके पति को युद्ध के मैदान से घर बुलाया, परंतु वो युद्ध के मैदान को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ घर में रात बिताने के लिए तैयार नहीं हुआ। दाऊद ने अपने व्यभिचार के पाप को आगे बढ़ाया और उसकी पति ऊरिया को भीषण युद्ध के स्थान पर भेज दिया और वो मारा गया। हत्या का पाप। इस तरह ऊरिया शत्रुओं के हाथ मारा गया। इसके बाद नाथान नबी दाऊद के पास एक दृष्टांत लेकर आया जो दाऊद का चरित्र था, परंतु एक अलग रूप में। दाऊद तेरे राज्य में एक बहुत धनी व्यक्ति है जिसके पास सभी प्रकार की भेड़ें, वस्तुएं, स्वामित्व, नौकर और सभी सुख सुविधाएं हैं। उसके पड़ोस में एक गरीब व्यक्ति रहता है जिसके पास केवल एक भेड़ है। वो उसे अपनी पुत्री के समान प्रेम करता है। वो उसके साथ ही भोजन करता है। एक दिन धनी पुरुष के यहां अतिथि आए। उसने नौकरों को आज्ञा दी कि पड़ोसी की भेड़ को बलपूर्वक उठा लाए और मारे ताकि अतिथियों को भोजन कराया जाए। दाऊद क्रोधित हो गया और उसने नाथान नबी से कहा, वो मनुष्य अवश्य मारा डाला जाएगा। नाथान ने अंगुली दाऊद की ओर उठाई। दाऊद, तू ही है वो मनुष्य। उदाहरण ठीक था। दाऊद के पास अनेक पत्नियां थी और हर वो चीज जो एक व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो भी उसने अपने पड़ोसी की एकमात्र पत्नी को अपना बना लिया। अपने अपराध के दृश्य को देखकर उसने 51 भजन लिखा। इस भजन में
वो परमेश्वर से दया की पुकार करता है। दया वो नहीं जो आप अपनी योग्यता अनुसार प्राप्त करते हैं। न्याय ये है कि आप अपने काम के अनुसार प्रतिफल पाए। यदि किसी को दंड नहीं मिलता तो वो दया है, और दाऊद परमेश्वर से दया की याचना करता है। भजन 51 पद 1। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, इसलिए नहीं कि मैं भला मनुष्य हूं और उसके योग्य हूं, परंतु भजन 51 पद 1 में आगे लिखा है, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। दाऊद क्षमा के लिए प्रार्थना करता है और अपने आप को परमेश्वर की दया के ऊपर छोड़ देता है। बाइबल परमेश्वर की दया के बारे में शिक्षा देती है। वो वर्णन करता है कि परमेश्वर दयावंत है, वो बहुतायत से क्षमा करेगा। अपनी करुणा के अनुसार दाऊद कहता है, मेरे अपराधों को मिटा दे। भजन 51 पद 2 और 3। मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। दाऊद अपना अपराध छिपाना चाहता था, परंतु आप अपना अपराध स्वयं से नहीं छिपा सकते। दाऊद अपने अपराध के बारे में कहता है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। आप अपने अपराध से भाग नहीं सकते, आप उसे स्वयं से छिपा नहीं सकते। पाप बना रहता है। दाऊद कहता है, मैं अपने अपराधों को मान लेता हूं। अब वो अपने रास्ते में लौट रहा है। बाइबल में लिखा है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वीं पद, यदि आप अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परंतु मुझे परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य होना पड़ेगा। यदि मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे साथ संबंध बनाए, मुझे अपने पापों को मानना और अपने अपराधों को स्वीकार करना होगा। कब तक मैं अपने पापों को छिपाए रहूंगा और स्वयं को न्याय संगत ठहराता रहूंगा? ये वही बातें हैं जिनके द्वारा हम लगातार अपने जीवन के साथ व्यवहार करते रहते हैं कि हम अपने आप को अपने कार्यों से न्याय संगत सिद्ध करें। परंतु स्वयं को न्याय संगत सिद्ध करने पर भी क्षमा नहीं मिलती है। आपको क्षमा तब मिलती है जब आप अपने पापों को मान लेते हो। मैं अपने पापों को मान लेता हूं। अच्छा, अब परमेश्वर संबंध स्थापित करेगा। परमेश्वर आपके साथ तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक आप अपने पाप को छिपाने की, ढांकने की और बहाने बनाने की कोशिश करते हो। लेकिन महत्वपूर्ण है कि हम पूरी तरह परमेश्वर के साथ साफ दिल और ईमानदार रहें, ताकि उसके पराक्रमी कार्य हमारे जीवन के द्वारा हो। तब दाऊद कहता है, भजन 51 पद 4, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है। परमेश्वर ने व्यवस्था स्थापित की। पाप परमेश्वर की पवित्र व्यवस्था और प्रकृति के विरुद्ध है। यदि हम ध्यान दें तो हमें लगता है मानो उसने ऊरिया के विरुद्ध पाप किया, जो बैतशेबा का पति था। उसने बैतशेबा के विरुद्ध पाप किया। उसने बैतशेबा को अपने पास इस अनैतिक संबंध के लिए बुलाया
परंतु दाऊद कहता है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है। यदि दाऊद परमेश्वर के प्रति सचेत होता तो वो परमेश्वर के सत्य को देख पाता। यदि वो परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति संवेदनशील होता तो वो कभी भी पाप में नहीं पड़ता। मैं सोचता हूं वास्तव में समस्या हमारे साथ ये है कि हम में परमेश्वर की उपस्थिति की समझ बहुत कम है। हम भूल जाते हैं कि वो अभी भी यहां है। हम बहुत बार कुछ करते हैं और अचानक हमें ऐसा लगता है कि कोई है और वो हमें देख रहा है। हम घबरा जाते हैं क्योंकि हम समझ रहे थे कि हमें किसी ने नहीं देखा। तब हम अचानक किसी को वहां पाते हैं। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि जब मैं लोगों से भेंट करने के लिए उनके घरों में जाता था, कई बार जैसे ही मैं उनके दरवाजे पर पहुंचता, मुझे वहां चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती, और जब मैं दरवाजे की घंटी बजाता तब वहां अचानक शांति छा जाती और शीघ्र ही दरवाजा खुलता। वे मुझे देखते और फिर शांति। कभी कभी मैं बिना घंटी बजाए प्रवेश कर जाता तो मैं घबरा जाता। मैं उन्हें पकड़ना नहीं चाहता था। वे कहते, हमें नहीं पता था कि आप हैं। वे अनेक बहाने बनाते, परंतु मैं कौन हूं? मैं भी जानता हूं कि चीखना और क्रोधित होना क्या होता है। हमें जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर वहां है। पौलुस कहता है, उसी से हम जीते, चलते और बने रहते हैं। हमें इस सत्य से अधिक जागरूक होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। परमेश्वर देख रहा था। परमेश्वर सब कुछ जानता है। दाऊद ने सोचा कि ऊरिया के मर जाने से उसका अपराध ढप गया है। अब कौन उसकी सुंदर या आकर्षक जवान विधवा को महल में लाने पर विरोध करेगा? जब नबी ने उसके पास आकर कहा, दाऊद, तू ही वो आदमी है, दाऊद को एहसास हुआ कि उसका पाप परमेश्वर से छिपा नहीं है। जो तेरी दृष्टि में बुरा है मैंने वही किया है। दाऊद अपने पाप को स्वीकार करता है। भजन 51 पद 4 में आगे लिखा है, वही किया है ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। अब दाऊद वास्तव में पाप के स्वभाव को स्वीकार करता है। भजन 51 पद 5 से लेकर 7 तक। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। हिसोप, जुफा एक छोटी झाड़ी थी जो पवित्र नगर यरूशलेम और मिस्र के आसपास पाई जाती थी। यही छोटी झाड़ी लहू के छिड़कने के काम आती थी। मिस्र में उपवास के दिनों में घर के दरवाजे की चौखट पर जब लहू छिड़कना होता था तब यही झाड़ी काम आती थी। इसलिए वो कहता है, जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। दाऊद बलिदान के लहू की बात कर रहा था, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। भजन 51 पद 7 में आगे लिखा है, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। दाऊद चाहता था कि परमेश्वर उसे पूर्ण रूप से क्षमा प्रदान करे, और यही हमारे लिए भी अनिवार्य है। परमेश्वर ने यशायाह की पुस्तक में कहा,
यशायाह पहला अध्याय 18 पद। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके अपराध करने की भावना को मिटा सके, परंतु परमेश्वर के सम्मुख पाप स्वीकार करके क्षमा प्राप्त करना अपराध करने की भावना को खत्म कर देता है और आपका विवेक शुद्ध हो जाता है। अपराधी भावना दंड के लिए अधिचेतना उत्पन्न करती है, और ये दंड की अधिचेतना दोषी विवेक में आचरण द्वारा प्रकट होती है। दोषी विवेक के पुरुष में ये विचार अंतर्निहित होता है कि उसे दंड पाना आवश्यक है। आप अनहोने काम करते हैं। लोग आपसे कहते हैं, तुम्हारे साथ क्या समस्या है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो एक असामान्य मनुष्य बन जाता है। मैं नहीं जानता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। ये अर्ध चेतना की बात है। मुझे किसी काम के लिए अपराध बोध हो रहा है और मुझे दंड चाहिए, इसलिए मैं असामान्य व्यवहार कर रहा हूं जो मेरे ऊपर दंड लाएगा। उस पुरुष का व्यवहार ऐसा ही होता है। जब कोई उसे ये बताए कि वो असामान्य व्यवहार करता है और समाज से अलग है, तब उसे ऐसा लगता है कि उसका दंड उसे मिल गया। मैं आभारी हूं, उन्होंने मुझे दंड दिया, अब मैं शांति पाता हूं। परमेश्वर के पास आने और दोष मुक्ति पाने जैसा संसार में कुछ नहीं है। दाऊद कहता है, भजन 51 पद 8 से लेकर 10 तक, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वो मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। यहां एक समस्या है। दाऊद ठीक उसी विषय पर आ रहा है। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। भजन 51 पद 10 में आगे लिखा है, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। कितना सहज होता है जब हम अपराध बोध में होते हैं। उस समय हम में गलत आत्मा होती है। परमेश्वर के पवित्र लोगों की ओर तथा स्वयं परमेश्वर की ओर एक गलत धारणा, क्योंकि मैं अपराध बोध से ग्रस्त हूं। मैं अपने आप को सीमित करता हूं क्योंकि मेरी आत्मा गलत होती है। परंतु दाऊद कहता है, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। भजन 51 पद 11, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, आत्मिक मृत्यु अर्थात परमेश्वर से अलगाव। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। भजन 51 पद 12, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। दाऊद अपने उद्धार के हर्ष को सुनिश्चित करने के लिए प्रार्थना करता है। ये आश्चर्यजनक है कि पाप कैसे छलता है। यदि आप पाप स्वीकार नहीं करते हैं तो वो पाप आपको परमेश्वर के हर्ष से अलग कर सकता है। बहुत से मसीही नाम मात्र के होते हैं। वे संसारिकता में लिप्त रहकर अपने आप को मसीही कहते हैं और वे दिखावे का मसीही जीवन व्यतीत करते हैं।
उनकी दुविधा का कारण यह है कि मसीह में आनंदित रहने के लिए उनके पास संसारिकता बहुत अधिक है और संसार का आनंद प्राप्त करने के लिए मसीही आदर्श उनके लिए अधिक हो जाते हैं। अतः दाऊद कहता है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। भजन 51 पद 13। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। दूसरे शब्दों में, एक बार अपने परमेश्वर के अनुग्रह और दया को अनुभव कर लिया है तो आप बाहर जाकर उस अनुभव को दूसरों के साथ बांटें। मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। भजन 51 पद 14। मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। इसमें कोई शक नहीं है कि वह ऊरिया के खून का अपराधी था। वास्तव में ऊरिया की हत्या का षड्यंत्र दाऊद ने रचा था। अब वो प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उसे क्षमा करे। भजन 51 पद 14 से लेकर 17। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुण अनुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर क्या चाहता है? टूटा और पिसा हुआ मन। परमेश्वर होम बलि से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर, तू बलिदान नहीं चाहता, नहीं तो मैं देता, परंतु टूटा मन चाहता है। भजन 51 पद 18 और 19। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे।